हेलो दोस्तों, तो आपका प्रसाद यूके जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। वह संख्या चुनें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए, जब आपकी एक ऐसी सीरीज आ जाए 51 के बाद 44, ठीक है, 44 के बाद 49, यानी पहले कुछ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। तो इसमें अगर हम एक छोड़ के एक करेंगे तो हमें ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे 51 में से भैया 49 गया तो बचा माइनस का 2, ठीक है। 49 में से 47 गया तो माइनस का 2, ठीक है। 47 में से 45 माइनस 2 हो गया आपका। 45 में से जो जाएगा तो क्या माइनस होगा भैया, 45 में से आप कर दो -2 तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 43। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही था, 43 आंसर। आगे की ओर, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो भैया महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ एक स्थान था आपका, जहाँ पे क्या होता था ना, दलितों को आपका जो भी सार्वजनिक तालाब होता था वहाँ से पानी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। उसके अधिकार की लड़ाई लड़ी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बस कहाँ स्थित है? तो माउंट एल्बस आपका स्थित है रूस में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भैया वह थी आपकी सरोजनी नायडू जी, ठीक है। यूपी की पहली राज्यपाल बनती हैं और भैया राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं हमारे भारत की। आगे की ओर, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम है? तो भैया जो सही क्रम होगा, तो देखो इसमें शेरशाह सूरी दिया, अकबर दिया है, खिलजी दिया है, इल्तुतमिश दिया है। तो भैया आप सभी को पता है कि गुलाम वंश की अगर मैं बात करूं तो गुलाम वंश आपका पहले आता है, जिसके शासक होते हैं इल्तुतमिश, यानी पहला तो आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका चौथा हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपके इल्तुतमिश, फिर आपके खिलजी वंश आता है, ठीक है। तो खिलजी वंश आता है तो अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा। फिर कौन आएगा भैया, फिर शेरशाह सूरी आएगा, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी यानी पहला। फिर लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो अकबर यानी दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपका बी ऑप्शन सही है, चौथा तीसरा पहला दूसरा। आगे की ओर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप सभी को पता है भैया 1773 का एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके द्वारा जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है हेस्टिंग्स को, ठीक है। और इसी समय यानी 1773 के ही टाइम में, रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है वो एलिजा इम्पे को आपका बनाया जाता है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है भैया, ठीक है। तो देखिए 261 कलिंग युद्ध सही है आपका। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व सही है आपका। 622 मुस्लिम युग की शुरुआत सही है आपका भैया, ठीक है। और यहाँ पे बचा है आपका 1709। अब औरंगजेब की मृत्यु आप सभी को पता है भैया 1707 में होती है औरंगजेब की मृत्यु, ना कि 1709 में। आगे की ओर, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था भैया? राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को। देखिए होता है क्या भैया, 1939 का समय काल होता है, ठीक है। महात्मा गांधी जी अपनी साइड से जो प्रत्याशी लाते हैं वो लाते हैं भैया पट्टारबी सीतारमैया जी को, ठीक है। और एक साइड से होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो हरा देते हैं भैया, ठीक है, पट्टारबाई भी सीतारमैया जी को, ठीक है, और अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं ना, त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, त्याग पत्र देते हैं। और फिर जस्ट थोड़े दिनों बाद भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी जाती है, जिसके बाद क्या होता है, जैसे वो इस्तीफा देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। आगे की ओर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आप सभी को पता है भैया असम में स्थित है।
भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये आपका शामिल है भैया राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो भैया संबंधित है आपका 21 ए से हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 21 ए में क्या लिखा है भैया? सभी जितने भी आपके 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चे हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है यह आपका। ठीक है, आगे की ओर, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो भैया उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो वह निहित है भैया अनुच्छेद 29 में। आगे की ओर, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नहीं है भैया, वह म्यांमार आपका नहीं है। ठीक है ना, सार्क होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, 7 देशों का संगठन है जिसमें भारत आता है भैया, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। और इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का वो किधर है भैया पूछा जाता है, आप कहेंगे काठमांडू में है, यानी नेपाल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और कहाँ हुई थी ये ध्यान में रख लेना, ढाका में हुई थी। आगे की ओर, निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो वह स्थित है भैया महाराष्ट्र, यानी औरंगाबाद इसमें हमारा सही हो जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो भैया ओणम जो मनाया जाता है वो आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, और केरल के जो आपके लोक नृत्य होंगे वो होंगे आपके कथकली। ठीक है, और मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए आगे की ओर, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह है भैया? वह है आपका बुध। आगे की ओर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई थे भैया जिन्हें 1913 में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे की ओर, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं? तो भैया इंडिका आप बता देंगे मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। अब एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये फायान जो है वो किसके काल में आया था? क्या भैया हर्षवर्धन के काल में आया था, या चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में? किसके काल में आया था? और हिंसांग तो आप सभी को पता है, चलिए हिंसांग भी आप बता देना। ठीक है, कि ये भी किसके काल में आया था। आगे की ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वह पारित किया गया था भैया 1929 में। ठीक है, अध्यक्ष थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाहौर अधिवेशन बोलते हैं हम लोग इसे। आगे की ओर, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था बोला गया है? तो देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था भैया। ठीक है, जिसकी स्थापना होती है आपकी 1924 में होती है। और काकोरी जो कांड होता है वो कब होता है भैया? 1925 को होता है। ठीक है ना, और फिर इसकी स्थापना 1924 में होती है। लेकिन अगर मैं एक और बात ध्यान में रख लेना, 1928 में ना इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसी का हमारा भैया पुनर्गठन होता है और इसका नाम रखा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है भैया, वो कह रहा है नागार्जुन सागर बांध कहाँ है भैया? तो आप सभी को पता है भैया कहाँ है नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को भैया कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किधर है? ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है?
भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आप कहेंगे वर्गीस कुरियन जी को। ठीक है, आगे की ओर, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है पूछा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से अंतःस्थैय व्यंजन है, तो वह होगा आपका भैया यो र ल व होते हैं आपके। ठीक है, तो यो हमारा इसमें सही है। निम्न में से ओष्ठ्य व्यंजन है, तो ओष्ठ्य व्यंजन क्या होते हैं भैया आपके प फ ब भ वाले, तो ये प फ इसमें हमारा सही है, फ आ गया तो आप कहेंगे ओष्ठ्य व्यंजन है। आगे की ओर, निम्न में से तद्भव शब्द है, तो इसमें हमारा उल्लू सही हो जाएगा। आगे की ओर, अनाथ में उपसर्ग है, अनाथ में आपका भैया अ उपसर्ग है। ठीक है, आगे की ओर, यद्यपि शब्द में संधि है, तो यद्यपि में जो आपकी संधि होती है वो होती है आपकी यदि प्लस अपि। ठीक है, यानी इसमें हमारी संधि होगी आपकी यण संधि। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही हो जाता है। अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, वह है अपने ही स्वार्थ की भैया बात करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो भैया वह किसने रखा था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ठीक है, जो कि 1957 ईस्वी में बैठती है, और अशोक मेहता समिति जो आपकी बैठती है वो 1977 में बैठती है। इसने बोला था कि भैया द्विस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का चयन आप बहिष्कार कैसे लिखते हो भैया, बहिष्कार। ठीक है, बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। मात्राज्ञा शब्द शुद्ध संधि विच्छेद है, तो मात्राज्ञा तो ये होता है भैया मात्र प्लस आज्ञा होता है आपका। ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, क्योंकि री और आपका यहाँ से री प्लस आ बाहर आएगा तो ये रा बना देंगे भैया। ठीक है, और ये आपका यण संधि में बनता है, मात्र प्लस आज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है ये आपका। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम है, अल्पज्ञ का होगा आपका बहुज्ञ। भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है भैया, वह आपका जोधपुर में स्थित है। एड्स जागरूकता दिवस मनाए जाने की तिथि है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद 368 सही है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राज्य के लिए, तो भैया वह करेंगे राज्य के राज्यपाल। ठीक है, आगे की ओर, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है भैया, वह आपका अल्मोड़ा में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है, तो आप सभी को पता है भैया नैनीताल व पौड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। इसका क्षेत्रफल बता दीजिए भैया आप मेरे को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, जैसे आपका गंगोत्री का क्षेत्रफल है ना, कितना है भैया, 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री की स्थापना 1989 में होती है। सेम आप मेरे को ऐसे ही बता दीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है
क्षेत्रफल क्या है आपका और इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी। आगे की ओर, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है। तो किसके द्वारा बनाई गई थी भैया, शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अनिवार्य का विलोम शब्द है, तो अनिवार्य का विलोम होता है आपका वैकल्पिक। ठीक है। कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी अनुभव की कमी होना। कहते नहीं है क्या तुमने कच्ची गोलियां खेली हैं, अनुभव की कमी होना। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। यशोदा, तो ये आपका यश प्लस दा होता है आपका यशोदा। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिल गया हमें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार में हुआ भी आपका सम उपसर्ग का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी ई। ठीक है, सावधान प्लस ई, तो इसमें हमारी लग रही है भैया आपकी बड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो भैया दो चट्टान, ठीक है, की रचना है और वह पाया गया था हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा 1968 में। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो वह मिला था हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए। आगे की ओर, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन होता है आपका उत प्लस घाटन। ठीक है, तो भैया उद्घाटन ये हमारा सही है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है या गुण संधि या कौन सी संधि। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फारसी भैया, फारसी नहीं है आपकी, बाकी ये सभी हैं। आगे की ओर, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो भैया वर्ल्ड कप जीती थी, तो आप याद में रख लेना भैया, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। भैया ये तो आसान प्रश्न आ गया, गुलाम वंश का। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर को। आगे की ओर, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो वहाँ ली गई है भैया आपकी आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आशा करता हूँ इससे आपको ज्ञान मिला होगा। ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।